यूजीसी को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है, किसी को इसका ABC भी पता नहीं है। इसीलिए हमने सोचा आपको बेहद आसान भाषा में 5 मिनट के अंदर हर चीज़ को तोड़ तोड़ कर समझा दूं, ताकि एक आम इंसान भी इसे बिना दिमाग लगाए समझ सके। यूजीसी क्या है? यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। यह भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा का मानक और नियम बनाने वाली सरकारी संस्था है। ठीक है, अब यह करती क्या है? तो यह तय करती है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त मिलना चाहिए या नहीं, पढ़ाई और शोध का स्तर उस कॉलेज में कैसा है, ये सब इनका काम है देखना, यानी यूजीसी का काम है। अब जो है यूजीसी बिल 2026 जो आया, जिस पर विवाद चल रहा है, वो क्या है? तो यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 को एक नया नियम लागू किया, जिसका नाम है यूजीसी रेगुलेशन 2026। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बढ़ाने वाले नियम 2026, अगर हिंदी में बात करें तो। अब इसका मकसद क्या है, इसे क्यों लाया गया? तो इसका मकसद है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकना। ठीक है, सभी छात्र शिक्षकों को भी समान सम्मान और अवसर देना। ठीक है, पहले जो है कहा जाता था कि पहले के नियम पर्याप्त नहीं थे, इसीलिए इसको लाया गया। नए नियम में क्या क्या बदलाव किया गया? तो नए नियम में जो है अब ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी SC ST जैसे समान अधिकार सुरक्षा का दर्जा दिया जाएगा। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि EOC केंद्र बनाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर इक्विटी कमेटी स्क्वाड भी बनाना पड़ेगा, जो कि भेदभाव की जांच करेगी। शिकायतें जो है 24x7 दर्ज होगी और निपटारा भी उसी के हिसाब से किया जाएगा। हर संस्थान को, हर इंस्टीट्यूशन को अपनी सेमीवार रिपोर्ट जो है यूजीसी को भेजना ही होगा। नियम ना मानने पर दंड की सजा का प्रावधान है। सरल शब्दों में कहें तो अब यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकने के लिए कड़क नियम और जिम्मेदारियां लागू हो गई है। अब एक कानून क्यों लाया गया? ठीक है, तो सरकार और यूजीसी का कहना है कि पहले के नियम में भेदभाव रोकने में कमज़ोर थे। जो पहले के नियम थे भेदभाव रोकने में कमज़ोर थे। कई मामलों में, जैसे कि जाति आधारित उत्पीड़न में, छात्रों को न्याय देर से मिलता था या होता था कि मिलता ही नहीं था। उच्च शिक्षा को और सुरक्षित, समान और निष्पक्ष बनाना आवश्यक था। इसीलिए SC ST OBC सभी के लिए नियम स्पष्ट किया गया, कानूनी और लागू होने योग्य बनाए गए। तो इस तरह से कानून लाने की वजह ये था। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका जो है विरोध क्यों हो रहा है? यूजीसी बिल के खिलाफ बड़ी संख्या में विरोध भी हो रहा है। इसके मुख्य कारण जो है देखते हैं, आइए। भेदभाव के दुरुपयोग का डर। कुछ लोग मानते हैं कि शिकायत और जांच की व्यवस्था कुछ जगहों पर गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, जिससे कि निर्दोष छात्रों और शिक्षकों को नुकसान हो सकता है। सवर्णों में डर और असंतोष। कुछ अग्रणी जातियां यानी कि स्वर्ण के लोग सोच रहे हैं कि नए नियम से उन पर अनावश्यक दबाव और अनुचित निर्णय आएंगे और योग्यता की जगह जाति ज़्यादा महत्व मिलेगा। भ्रम और गलतफहमियां भी है। कई लोग समझ रहे हैं कि नियम से सामान्य वर्ग यानी कि स्वर्ण के अधिकार कम हो जाएंगे। यह भावना सार्वजनिक बहस का हिस्सा अभी आजकल चल रहा है। राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां और विद्यार्थी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल से कैंपस ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। अब जो है हमने इसके जो है विरोध देख लिया, अब देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदे क्या है आइए जानते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने का कानूनी आदेश मिल गया। ठीक है, शिकायतों के समाधान की समयबद्ध व्यवस्था हो जाएगी। सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए समान अधिकार और सुरक्षा तय होगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी को जवाबदेह बनाकर सुरक्षित शिक्षा माहौल बनाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास माहौल बनाया जाएगा। ठीक है, अब अंत में निष्कर्ष यही है कि यूजीसी बिल 2026 एक कानूनी नियम है जो कि भारत के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने, समानता को बढ़ावा देने और सभी छात्र शिक्षकों को सुरक्षा और मौका देने के लिए लाया गया है। सरकार का कहना है कि नियम खराब व्यवस्था और भेदभाव को खत्म करेगा। विरोध वाले लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग इसे दुरुपयोग की राह खोलने वाला और आम लोगों पर दबाव डालने वाला मानते हैं। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या यह नियम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो भी हो आप जो है कमेंट में इससे जुड़ा जो भी आपका दिल की बात है उसे आप कमेंट में दिल खोल कर बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के फैक्ट्स न्यूज़ के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।